जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपके जीवन का मोक्ष हो जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। तो देखा जाए तो अयोध्या कांड एक दुखद कांड है कि प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास और उधर सूर्य कुल का सूरज डूबे राजा दशरथ के न रहने के वजह से सिंहासन खाली रह गया। तो उसके बाद भैया भरत का अयोध्या जी में आगमन अपने ननिहाल से, उसके बाद प्रभु से मिलन का समय हो रहा है। तो देखिए प्रभु का मिलन होने के बाद उस सिंहासन को किस हिसाब से भैया भरत संचालित करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और जो उनकी कथा को सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। कहीं परस्पर भाबड़ काजू सकल चले कर साजही साजू जेहि राखहि रहु घर रखवारी सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने वाले ने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई, या वो मान नहीं रहा है, वो भी साथ चलने के लिए तैयार है। को कह रहन कहिय नहीं काहू को न चहई जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने वाले के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई चल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजहि बाहन नाना हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारू नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलऊं तजिताही तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ चला दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमण श्रेष्ठ है। तो देखिए भैया भरत प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको चिंता है कि हमारे न रहने के बाद कोई ऐसा न हो कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कुछ न कुछ उनका जो अधिकार है उसमें कहीं न कहीं से विघ्न आए।
तो इसको भी वो ध्यान दे रहे हैं कि हमारी बनी बनाई जो भी गृहस्थी है वो प्रभु श्री राम के आने तक बरकरार रहे। और उधर नगरवासी इंतजार कर रहे हैं कि सवेरा कब हो, अपना घोड़ा हाथी सजा कर चलने के लिए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मरम धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षक को और रखकर देखरेख के लिए भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरती जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरती भारी। जागत सब निश भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया, कहे लेहु सब तिलक समाजू। बने ही देव मुनि राम ही साध राजू, बेग चलहु सुनी सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा कर दिए। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उनको सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह किन्ह पयाना। शिव का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। तो देखा जाए तो भरत भैया का प्रस्थान प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चल दिया है, जिसमें सारी माताएं और नगरवासी और गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जो प्रभु श्री राम के गुरु थे, वो भी जो है कि चल दिए। और भरत भैया ये सोच के जा रहे हैं कि प्रभु का वहीं पर राज्याभिषेक और सब सामग्री के साथ जा रहे हैं। तो आगे की कथा को देखा जाए तो चित्रकूट में प्रभु श्री राम का और भरत भैया का ये वनवास के दौरान पहली मुलाकात हो रही है। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के
चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले, यानी भैया भरत और शत्रुघ्न और सारी माताएं और उसके बाद नगरवासी और उसके बाद तपस्वी ऋषि महर्षि और गुरु वशिष्ठ साथ चले। तो राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करिन चले तकी बारी बन सिय राम समुझ मन माही सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। तो देखिए, और प्रजाओं के लिए हाथी घोड़ा पालकी और माताओं के लिए पालकी और गुरुओं के लिए रथ की व्यवस्था, लेकिन अपने यानी भैया भरत और भैया शत्रुघ्न पैदल ही चलते जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे जाय समीप राख निज डोली राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। या देखा जाए तो भरत भैया और भैया शत्रुघ्न को पैदल चलते देख के और इतना मन में एक लालसा लेके कि प्रभु से मैं मिलने जा रहा हूँ, जो लोग रथ पालकी पर थे वो लोग भी उतर के पैदल चलने लगे। और उसके बाद माता कौशल्या ने भरत भैया के सामने जाके अपनी पालकी रुकवाई। तो आगे देखिए, तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी होई विप्र परिवार दुखारी तुम्हारे चलत चली ही सब लोगु सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग नहीं है, यानी ये रास्ता पैदल के चलने योग्य नहीं है। ये माता कौशल्या कह रही हैं, भैया भरत को समझा रही हैं कि आप भी पालकी में बैठ जाओ या रथ पर बैठ जाओ, क्योंकि सारे नगरवासी पैदल ही चलना शुरू कर देंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ये रास्ता पैदल की योग्य नहीं है। तो देखा जाए, सिर धरी वचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई तमसा प्रथम दिवस करी बासु दूसर गोमती तीर निवासु। तो देखा जाए तो माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन देखा जाए तो प्रभु श्री राम का पहला विश्राम तमसा नदी पर हुआ था, जो मैं अगली कथा में बता चुका हूँ। और दूसरा विश्राम भी देखा जाए तो वास के बाद दूसरा मुकाम प्रभु का गोमती के तीर पर हुआ था। प्रभु का दूसरा विश्राम यानी गोमती नदी पर हुआ था। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रातों को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। तो देखिए कितनी कठोर तपस्या करते हुए प्रभु से मिलने के लिए वहाँ के नगरवासी जा रहे हैं। और हमको आपको दो अक्षर का नाम लेने में बड़ा तकलीफ होता है। तो अंतिम समय में अगर चाहे आदमी तो यही दो अक्षर का नाम मुख पर नहीं आता और उस आदमी का मोक्ष नहीं होता। तो ऐसा करिए कि आपका शुरुआत भी
अच्छा रहे और आपका अंत भी अच्छा रहे। सई तिर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। तो देखा जाए तो धीरे धीरे चलते चलते वो लोग श्रृंगबेरपुर पहुँच गए, यानी राजा निषाद की नगरी में। और निषाद राज को भी ये पता चल गया कि भैया भरत आ रहे हैं। तो आगे की कथा में देखा जाए तो रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूँगा। छोटी छोटी कथाओं को आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा थोड़ा ही स्मरण करिए और जानिए। लंबी कथा मैं कहूँगा तो आप स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने धर्म को बचाते रहिए और अंधविश्वास से दूर रहिए। आपको अंधविश्वास में पड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी करना होगा प्रभु करेंगे, तो देर होगी अंधेर नहीं होगा। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर किसी भी प्रकार से आपके कंठ तक हमारी कथा जा रही है या हमारी कथा को आप सुन रहे हैं, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और ये वीडियो आपको सुनने से लाभ मिलेगा, कहीं से हानि नहीं होगा। तो एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।